वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। हरे कृष्णा दोस्तों। तो फाइनली जो कि मैं बहुत दिनों से चाह रही थी कि मुझे वृंदावन से बुलावा आए, तो फाइनली वृंदावन से बुलाया आ चुका है और हम लोग रेलवे स्टेशन के लिए निकल चुके हैं। और फाइनली हमारा ट्रेन एग्जैक्टली टाइम से आ चुका था। चूँकि इस ट्रेन में हमारा रिजर्वेशन नहीं था, तो हमें सोचना था हम कहाँ बैठेंगे। तो सुबह सुबह का ये टाइम था, तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि हमें सीट नहीं मिलने वाली है, बिकॉज ऑल तो जो ट्रेन है ना ये खाली जाने वाली थी। और हमको खुशी थी कि हम वृंदावन जा रहे हैं। फाइनली खाना ने मुझे बुलाया है। तो वेलकम टू माय चैनल एंड वृंदावन। जल्दी जल्दी जाओ, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ हमारे टीटी साहब ने बोला कि तो जो स्लीपर का 4 है, स्लीपर का क्या में बोले हाँ दूसरे बैठो, S4 में बैठो, क्योंकि इधर बैठने देंगे नहीं। तो उसके बाद तो चूँकि ट्रेन यहाँ से सिर्फ 2-5 मिनट रुकती है, तो फिर हमने एकदम फास्ट किया और हम जाके S4 में चलेंगे। यहीं से 4 में चल देख लेते हैं क्या है 4 में। उसी में बैठने बोले सर। चल सीट खाली होगा तो आ जाएंगे ना। चलो चले जाएंगे और हम S4 में चले गए। एंड फाइनली अब हम लोग अनूपपुर पहुंच चुके हैं। कितनी स्मूथ थी हमारी जर्नी। हम वहाँ बैकुंठपुर बैठे और यहाँ अनूपपुर एट द टाइम हम पहुँच चुके थे। और अभी तक मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। वेलकम टू अनूपपुर नाउ। एंड फिर अब हमारी ट्रेन चूँकि 4 बजे थी, तो हम लोग कुछ खाने के लिए लेने गए, क्योंकि 4 बजे हमको ट्रेन में कहाँ खाना मिलता। ऑनलाइन खाना लेने में हमें तो परहेज था। तो फाइनली हम लोग अनूपपुर की गलियों में गए हैं। जाके हमने वहाँ से अपने लिए, हम तीनों के लिए खाना ऑर्डर किया और आके हम फाइनली अनूपपुर वापस मथुरा की ट्रेन के लिए वेट करने लगे। एंड सी हम लोग मथुरा की ट्रेन में बैठ चुके थे। ओह गॉड। और मैं अगेन बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि फाइनली अब मुझे विश्वास हो रहा है कि मैं वृंदावन जा रही हूँ। हरे कृष्णा। और इसके बाद हम अपना स्थान ग्रहण किए, कि हम लोग 3rd AC में अपना रिजर्वेशन लिए हुए थे। तो यहाँ फिर भी हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। उसके बाद हम लोगों ने अपना स्थान ग्रहण किया। एंड एज यू कैन सी कि अब हम लोग अनूपपुर जंक्शन छोड़ने वाले हैं। फाइनली इट मीन्स कि वाकई में मैं जा रही हूँ ना। हाँ मैं जा रही हूँ। ओहो, तो कान्हा ने तो बुला लिया। आप भी ड्रीम देखो दोस्तों, ड्रीम्स पूरे होते हैं। इट्स ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन। क्योंकि मुझे तो वृंदावन जाने की जो खुशी थी, जो मुझे चाहिए था कि मुझे जाना है, कान्हा बुला लो ना। और कान्हा ने मुझे बुलाया। और देख सकते हो आप लोग, अभी सिर्फ 5 या 6 बज रहे थे और यहाँ बारिश चालू हो चुकी थी। और हम समथिंग अनूपपुर से कुछ ही दूर निकल चुके थे। अमलाई ही था शायद।
और यहाँ अब बारिश चालू हुई थी और कितना सुंदर दिख रहा था ये नज़ारा। तो हम लोग तो पहले इसको एंजॉय करना पसंद किए। एंड स्टिल देख सकते हो आप 7-8 बज चुके थे, अंधेरा हो चुका था और अभी भी बारिश चालू थी। और जैसे कि हमने बताया था खाना, तो इससे पहले कि लाइट वाइट गोल होता तो हम लोग जल्दी ही खा चुके थे ताकि लाइट में किसी को डिस्टर्ब ना हो। और अब मैं और हम तीनों अपना अपना स्थान ग्रहण करके ऑलरेडी अब शयन मुद्रा में जाने वाले थे, जो जी जा चुके थे। और एसी में मेरी हालत ख़राब हो रही थी अब फाइनली। तो जहाँ तक अब मैं सही थी, अब मेरा तबीयत सर्दी मुझे चालू होने वाली थी। मुझे ना एसी वेसी का मतलब ब्लैंकेट वगैरह देते हैं, इट्स ओके, बट वो जो ब्लैंकेट होता है ना, कितने लोग ओढ़े रहते हैं यार, जब गंदा महकता है। आई स्वेयर मैं बता नहीं सकती। और अब फाइनली सुबह 5:30 हो चुकी थी, 5:30। हाँ, और वी आर सेट टू गो। तो उतरिंग इन वृंदावन, आई मीन मथुरा, सॉरी। अब हम लोग मथुरा जंक्शन पहुंच चुके थे और हम मथुरा अब उतरने वाले थे। ओ भाई साहब प्लीज़ जल्दी ट्रेन रोको और आप उतरो और हमें आनंद लेने दो। तो फाइनली अब हम मथुरा पहुंच चुके थे गाइस। दिस इज़ माई ऑलमोस्ट सेकेंड ट्रिप टू आउट ऑफ छत्तीसगढ़। यस, इससे पहले मैं बागेश्वर धाम गई थी और मैं वहाँ का ब्लॉग नहीं बनाई थी, बट इट्स ऑल यार एडिटिंग बहुत लगता है ना, तो कोई नहीं। पर मैं वृंदावन का मैं तो सोच रही थी पहले से कि पूरा ब्लॉग बनाऊंगी, भले कुछ भी हो जाए। एंड वेलकम टू मथुरा जंक्शन एंड वृंदावन। मथुरा कान्हा 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 हर तरफ सुनाई दे रहा था। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। एंड आई एम टू मच हैप्पी कि मैं अब यहाँ फाइनली फिजिकली प्रेजेंट हूँ। अभी तक ओह माय गॉड, कृष्णा कृष्णा। और एसी में इतनी ठंडी लगी थी और जस्ट यहाँ से हमको वृंदावन जाना था, जो समथिंग 12-15 किलोमीटर था। तो उसके लिए अब जाहिर सी बात है, यहाँ तो डर का एक नाम ही नहीं गाइस, क्योंकि यहाँ सबकी आंखों में आपको सिर्फ राधा रानी दिखेंगी, कृष्णा जी दिखेंगे। आप यहाँ अकेले भी आ जाओ ना लड़की, आपको डर ही नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो भीड़ भाड़ है, यहाँ की जो नज़रें हैं, वो सिर्फ आपको राधा रानी दिखाई देंगी। तो फाइनली बहुत देर के बाद हमें क्या है ना, स्टेशन है और स्टेशन से ना लोग निकलने में, ऑटो निकलने में टाइम तो लगाता है। तो हमें भी यहाँ पर एक्चुअल में कौन से में बैठना चाहिए, कौन सा जल्दी मिल जाएगा, यही करते करते ऑटो समय तो लगा 10-15 मिनट। और फिर फाइनली हमको ऑटो मिल गई, जो हमको यहाँ से मथुरा से वृंदावन 40 रुपये में ले जाने के लिए मान गई। और एंड अब हम लोग ऑटो में बैठ के वृंदावन जाने के लिए तैयार थे। आप देख सकते हैं, वो सब तो छोड़ो, मेरी खुशी का कुछ ठिकाना नहीं है दोस्तों की फाइनली मैं वृंदावन जा रही हूँ और कंटिन्यूसली मैं से ब्लॉगिंग कर रही थी। मुझे थकान का भी कोई नाम नहीं था फिलहाल। तो चलो आप सब भी मेरे साथ वृंदावन। हालांकि यहाँ रोड में गजब स्मेल था, क्योंकि ना जन्माष्टमी का दिन था। तो हमें क्या प्रॉब्लम हुई, हमें मेन रोड से ले जाया नहीं जा रहा था। ऑटो वालों को पहले से पता था, पहले से रोड ब्लॉकेज किए थे कि आपको छोटी छोटी गलियों से होके ही जाना पड़ेगा, जिधर की
इतनी गर्मी नहीं, स्मेल वगैरह इतना गंदा गंदा मैं बता नहीं सकती आपको। और अब हम फाइनली पहुंच चुके थे वृंदावन। बस यहाँ एक दिक्कत था, हमको रुकने के लिए खोजना पड़ा गाइस। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले से प्री बुकिंग नहीं गए थे ना, तो यहाँ हमको रूम बहुत नहीं, एटलीस्ट हमको आधा घंटा खोजना पड़ा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सब बुक थे। जन्माष्टमी का माहौल था। जन्माष्टमी के चक्कर में ना पूरा वृंदावन भरा पड़ा था। हमें रूम का एक रूम नहीं मिल रहा था, तो फाइनली फिर हमें एक था राधा कृष्णा कॉम्प्लेक्स, वहाँ रूम मिला। एंड तब तक मेरी तबीयत अब ऑलमोस्ट और ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि आधा एक घंटा 2 घंटा हम लोगों ने रूम के लिए इंतज़ार किया और फाइनली अब रूम मिल चुका था। और अब हम लोग तैयार हो गए प्रेम मंदिर, मेरे कान्हा मंदिर और वृंदावन जाने के लिए तैयार थे। तो गाइस हम लोग जहाँ रुके थे, रूम लिए थे, वो समथिंग 200 नहीं है, मतलब 500 मीटर दूर ही था। दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि हमको आइडिया नहीं था कि एग्जैक्टली कहाँ रूम लें। जैसे कि थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन प्रीवियस हम लोग पूछताछ करके गए थे, तो हम लोगों ने पापड़ी चौराहा जो था ना, वहाँ रूम लिया था। और वहाँ से वृंदावन जो प्रेम मंदिर की जो गली है, वो समथिंग 500 मीटर समथिंग हम लोग दूर थे वहाँ से। और यहाँ की हम लोग धूप के बारे में मैं बता भी नहीं सकती, यहाँ गजब का धूप था। और जो कि हम लोग तैयार होके सज धज के निकले थे, क्या ही बोले। और समय भी अब 10-11 बज चुका था, और यहाँ की धूप के बारे में मैं बता भी नहीं सकती है। तो वो सब छोड़ो, बाकी सब एक तरफ थी। वृंदावन प्रेम मंदिर जाने की खुशी एक तरफ थी। तो बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो जैसा कि गाइस आप देख सकते हो कितना भीड़ था रास्ते में। हम लोग इधर जा रहे थे क्योंकि टाइम भी थोड़ा हो चुका था, पर उधर से आने वालों की संख्या और भी ज़्यादा थी। अभी तो हम लोग कम पहुँचे हैं ना, अभी आप लोगों को भीड़ दिखाई देगी। ओ गॉड, ओ कृष्णा, आपको नज़ारा वहाँ का देखने लायक मिलेगा। तो मन में जितनी, तन में जितनी थकान होगी, सब एक तरफ हो जाएगी। कृष्णा से मिलने की खुशी एक तरफ हो जाएगी। बहुत लंबी लाइन के बाद फाइनली हमें एंट्री मिल चुकी थी। यहाँ तक तो फिर भी हम लोग चप्पल पहन के ही गए, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा होशियार बन रहे थे। चप्पल किसी को देंगे तो पैसा देना पड़ेगा सोच रहे थे। इस चक्कर में हम लोग ना एंट्री वाले में चप्पल पहन के ही घुसे हैं। और यहाँ देख के आप मत सोचना कि यहाँ भीड़ कम है, क्योंकि ये जो पार्टीशन था इसमें तो सिंगल ही जा सकते थे, इसलिए यहाँ पर ऐसे एंड गाइस फाइनली हम लोगों ने अपने चप्पल यहाँ उतारे। जैसे कि आप देख सकते हो सबके चप्पल यहाँ उतरे हुए थे, बाहर से, हर जगह से। और अब आप नाव भीड़ देखिए यहाँ की कि कितनी भीड़ है। और जो कि इतनी धूप थी, यहाँ पैर रखते ही पैरों की जलन। ओह माय गॉड। अब चप्पल वप्पल खोल के हम लोग वापस अब इंट्रेस में जा रहे थे, जहाँ पर थोड़ा चेक होता है। एंड हम लोग वहाँ से फिर आगे बढ़ गए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि हाँ अब भीड़ दिखेगी आप लोगों को। और यहाँ से हम लोगों ने जैसे ही अंदर एंट्री की, गेस व्हाट, प्रेम मंदिर। ओ कृष्णा, फाइनली मैं वृंदावन धाम प्रेम मंदिर पहुंच चुकी थी। मैं बता भी नहीं सकती थी खुशी। ओ माय गॉड, हम लोग की खुशी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और वहाँ चलने के बाद फाइनली अंदर इतनी भीड़ में हमें एंट्री मिली
कि पैरों की हालत तो ख़राब थी, पर मन की हालत जो थी, कृष्ण और राधा रानी, आप भी दर्शन करिए और कृष्ण भक्ति में खो जाइए। यहाँ की भीड़ मैं बता भी नहीं सकती। आफ्टर दर्शन आप देख सकते हो हमारी क्या हालत हो रखी थी। इतनी भीड़ थी कि वहाँ पैर तक रखना मुश्किल था। इतना फास्ट वहाँ से हमको हटाया जा रहा था, क्योंकि लाइन इतनी बड़ी थी, तादाद इतनी बड़ी जनसंख्या की थी कि वाकई में वहाँ वेट नहीं किया जा सकता था। और फिर हम लोग ऊपर की ओर गए। आप देख सकते हो सीढ़ी पर भीड़ गजब ही। तो ये हमारे भारतीय इवन विदेशों में भी कृष्ण भक्ति की ऐसी पराकाष्ठा है ना कि आप भीड़ देख के समझ सकते हो कि लोग कितना प्यार करते हैं कृष्णा जी से, राधा जी से। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड नहीं, ओ माय कृष्णा, ओ माय कृष्णा। और फिर ऊपर से भी हम लोग परिक्रमा करके अब नीचे उतर रहे थे। और इससे आप भीड़ देखो कि एक साइड से कैसे भीड़ चढ़ रही है, एक साइड से कैसे उतर रही है। और फाइनली हम लोग एकदम थक चुके थे, इतनी गर्मी वहाँ, यहाँ डिहाइड्रेशन की वजह से प्रेमलता की तो हालत ख़राब हो रही थी। पर के मंदिर देखो आप लोग, ओ माय कृष्णा, कितना सुंदर, जिसे देख के आपकी थकान मिट सकती है। और फाइनली हम लोग बाहर निकल के और हम लोग हालत बहुत ही पस्त हो चुकी थी। तो प्रेमलता और मैं बाहर रुक रहे थे और वो सूरज चप्पल लेने गई हुई थी, जो कि हमारी नहीं मिलती है बाद में। और हम लोग यहाँ भीड़ में, गर्मी में, पेड़ के नीचे, लेकिन लोगों के बीच भरे थे। तो होप आपको मेरा ये वृंदावन का ट्रिप पहला दिन का अच्छा लगा हो, राधा कृष्णा की आपको दर्शन मैं करा पाई हूँ। और यदि हाँ तो फिर प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू।